अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं सांप के काटने पर। अगर आपको सांप काट जाए तो आपने क्या करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि उल्टा आपको नुकसान देती हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क में सांप बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ कोबरा भी है, वाइपर भी है, बहुत सारी और किस्म के स्नेक्स हैं। और ये इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके जहर नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा डेडली जहर होता है और विद इन मिनट्स और आवर्स आपको ख़त्म कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सांप काट जाए तो पहली चीज़ आपने करनी है कि अपने बॉडी को स्टिल कर लेना। आपकी वो जो जिस टांग पे उसने काटा है, जिस हाथ पे उसने काटा है, उसको मूव नहीं करना, उसको हिलाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हिलाने से ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा होती है और जहर तेज़ी से फैलता है। नंबर 2, बेहतर यह है कि आप अगर खड़े हैं तो फ़ौरन बैठ जाएं, क्योंकि बैठने से आपका हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है और इस तरह भी जहर कम फैलता है। सुकून रखें और क्योंकि इसका इलाज मौजूद है, इसलिए घबराने से या परेशानी लेने से आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी, उससे भी आपका जहर जो है वो तेज़ी से फैलता है। उसके अलावा आपने जो है टांग के इर्द गिर्द या बाजू के इर्द गिर्द कुछ बांधना नहीं है। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जी जहाँ से सांप काट जाए वहाँ फ़ौरन ही बांध दिया, ब्लड रोक गया है जी, आगे नहीं जाएगा। नो, ये आपको और ज़्यादा नुकसान देगा। इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको ओपन छोड़ना है। उसके अलावा सांप जहाँ पे काट गया वहाँ उसको सक नहीं करना, उसको चूसने की कोशिश नहीं करनी कि आप जहर बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उल्टा नुकसानदेह है और जो इसको मुंह लगाएगा उसको भी जहर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई दवाई नहीं लेनी। इसके लिए डिस्प्रिन ख़ास तौर पर कोई भी दर्द का टीका नहीं लगवाना, क्योंकि जहर जो है वो आपके खून को पतला करता है और इसी तरह ही आपको मौत की तरफ ले जाता है और ये दवाइयाँ और ज़्यादा आपके खून को पतला कर देंगी। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चीज़ करनी है, आपको जब भी कोई चीज़ जब सांप काटता है तो आपने फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल करवानी है। ठीक है, और आपने हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको छोटा सा स्क्रैच तक भी है तो भी आपने जाना है। आपने स्नेक को याद रखना है कि कौन सा स्नेक था, किस तरह का था, कहाँ काट गया, ये वो, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आगे डॉक्टर ने जो है वो आपके वूंड को देखना है कि किस तरह का वूंड है। ठीक है, उसके बाइट मार्क्स आपके देखेगा, जो ज़ख्म है आपके वूंड को वो साफ़ करेगा। इनिशियली साफ़ करने के बाद जो है वो आपको बैंडेज लगा सकता है। आपको वो जो भी करेगा वो करेगा, बैंडेज लगाएगा, उसको जिस तरह लगानी है उसने लगानी है। ही नोज़ व्हाट टू डू, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक टेटनस का टीका लगाएगा, आपको तशन्नुज का टीका लगाएगा, ताकि आपको टेटनस ना हो, क्योंकि ये जहर वाले जो स्नेक की जो सांप के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, उसकी वजह से ये टेटनस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए तशन्नुज का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर आपकी स्वेलिंग को देख के कि कितनी टाइम हुआ है आपको काटे हुए, सामने कितनी देर काटा था, अब आपके अंदर कौन सी अलामात हैं, आपका ज़ख़म जो है वो कितना ख़राब हो रहा है, या आपके जिस्म, आपके बाजू या टांग में कितनी स्वेलिंग हो रही है, उसके हिसाब से वो ये फ़ैसला करेगा कि आपको दाखिल करना है और आपको जो है सांप के कांटे की वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी। ठीक है, उसके बाद कुछ और अलामात हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि सांप के जहर से आपके खून का पतला हो जाना बहुत ही आम बात है, इसलिए नाक में से खून आता है, आपको थूक में से खून आ सकता है। ठीक है, तो खून आना जो है बहुत बड़ी अलामत है कि आपको जहर जो है वो फैल रहा है। और दूसरी बहुत बड़ी अलामत हो सकती है कि आपको जो है वो फालिज होने लगे, यानी आपका जिस्म काम ना कर रहा हो, या एक आंख आपकी बिल्कुल बंद हो जाए और वो खुल ना रही हो। तो ये टोसिस जिसको हम बोलते हैं, ये भी साइन है कि आपके दिमाग के ऊपर जो है वो जहर असर कर रहा है। तो इस वक्त डॉक्टर जो है आपके कुछ ब्लड टेस्ट भेजता है फ़ौरन ही, जिनको हम कोगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं। उसमें ये देखेगा डॉक्टर कि ये ब्लड जो है आपका कितना पतला हो रहा है। उसके अलावा आपके हॉस्पिटल के क़याम के दौरान यही टेस्ट बार बार भी भिजवाया जाएगा। उसके अलावा डॉक्टर आपके गुर्दों के टेस्ट भी करेगा, क्योंकि गुर्दों पे भी जहर असर करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखा जाए कि आपके गुर्दे कितने अच्छे काम कर रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर एक दिल की ईसीजी, जिसको हम रिदम स्ट्रिप कहते हैं, इसके ज़रिए ये पता कर सकता है कि आपके दिल की धड़कन जो है वो जहर की वजह से ख़राब तो नहीं हो रही, आपके दिल पर कोई असर तो नहीं हो रहा। उसके बाद डॉक्टर जो है आपको एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट कर देगा राइट अवे, जिसको हम कहते हैं सांप के काटने की वैक्सीन। और ये जो है मुख्तलिफ ऑयल्स में आती है। इसको लगाने का जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी मिकदार में आपको लगानी है। नॉर्मली ये 4 ऑयल्स जो हैं 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में या डेक्स्ट्रोज में लगाते हैं। ये कुछ लोग 6 से 8 10 ऑयल्स भी लगाते हैं। 1 घंटे के अंदर ये लगानी होती है। और ये इसमें बहुत सारे जो सांप हैं उनकी जो जहर का तोड़ जो है वो उसमें एंटी वेनम जो है वो डाला होता है, और ये बहुत ज़रूरी है लगवाना। और ये आपको कुछ 1 दिन के अंदर भी लगा सकते हैं आप, कुछ लोग 3-4 दिन आपको हॉस्पिटल में रख के ये लगा सकते हैं, जब तक कि आपके जो ब्लड टेस्ट हैं वो वापस नॉर्मल ना हो जाएं, वो बेहतर ना हो जाएं। जब हमें ये यकीन हो जाता है कि अब आपका जो ब्लड है वो सही काम कर रहा है और ज़्यादा पतला नहीं हो रहा,
زہر کی وجہ سے اور بہتر ہوتا جا رہا ہے، تب ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں اور یوں آپ کا جو ہے وہ علاج بہتر طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پروفائل جو ہے ہم کرتے ہیں. اس میں آپ نے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ٹیکہ لگاتے ہیں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. کسی کو اس سے جو ہے وہ الرجیز ہو سکتی ہیں، کسی کا ایک دم سے سانس بند ہو سکتا ہے، اس کو ہم انافیلیکٹک ریئیکشن کہتے ہیں. اور اس کے لیے اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ اور میڈیکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں، ایڈرینالین، ڈیکسامیتھاسون، کلورفینیرامین ایٹسیٹرا. اور اگر آپ کو جیسے فالج ہونے لگے تو کچھ اور دوائیاں ڈاکٹر یوز کر سکتے ہیں، جیسے ایٹروپین ہے یا نیوسٹگمین ہے ایٹسیٹرا. مگر یہ سارا کام ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.